हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए हम लेकर आ गए हैं कंप्लीट फिजिक्स के जितने भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोग सभी क्वेश्चन को अटेंड कर पाएँ और एग्जाम में जो टॉपर बनने का सपना है वो आप साकार कर सके। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं हम लोग शुरू। तो आप देख सकते हैं कि हम लिख कर ले आए हैं। तो जिसमें से पहला प्रश्न जो आपका है वो प्रश्न ये है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। पहला क्वेश्चन ये है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। ये सब क्वेश्चन आपको केवल 1 नंबर में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। आपका पहला क्वेश्चन हो गया है खत्म, सदिश रूप हो गया। उसके बाद दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसका मात्रक लिखिए। मीन्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनेशन लिखिए और उसका मात्रक भी आप लिखिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका भी डिफिनेशन लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, उसका डिफिनेशन आप लोगों को लिखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का वर्णन कीजिए। मतलब उसका डिफिनेशन लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका फार्मूला लिख देना है, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1 नंबर में ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए एवं मात्रक लिखिए। वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए और मात्रक लिखिए। उसके बाद आ जाता है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन आ जाता है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संधारित्र की धारिता लिखिए। क्या लिखिए दोस्तों, संधारित्र की धारिता लिखिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग या अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, उसका भी आप लोगों को डिफिनेशन लिखना है। तो दोस्तों मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आप लोगों ने पिछली स्लाइड को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम लोग उसके बाद के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिशीलता से आप क्या समझते हैं और इसका मात्रक लिखिए। ठीक है दोस्तों। तो गतिशीलता से आप क्या समझते हैं और इसका मात्रक लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध स्थापित कीजिए या संबंध का सूत्र लिखिए। मतलब क्या है, धारा घनत्व, विद्युत चालकता और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध जो होता है उसके सूत्र को आप लोगों को लिखना है। उसके बाद है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं उसका बीमा लिखिए। तो दोस्तों ये सब 1 नंबर वाले प्रश्न है, ज़्यादा दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विभव मापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं। इन सभी का केवल आप लोगों को डिफिनेशन लिखना है। ठीक है। उसके बाद है बायो सेवर्ट के नियम के सूत्र को लिखिए। आपको उसका वो क्या कहते हैं, प्रूव नहीं करना है, आपको केवल डिफिनेशन लिखना है। 1 नंबर वाले प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद है लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल की सूत्र लिखिए। ठीक है दोस्तों, फिर से रिपीट कर देते हैं कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय। क्वेश्चन आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दो समांतर धारावाही सीधे तारों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा लिखिए। आप लोगों से डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है, उसका मात्रक और उसकी बीमा भी पूछी जा सकती है। तो दोस्तों इस स्लाइड को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो आप लोग इसको कर लीजिए। दोस्तों हम लोग अब आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए
और इसी क्वेश्चन को वो तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में या आवृत्ति के घटते बढ़ते क्रम में पूछ सकता है। तो आप लोग दोनों को तैयार कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन दोनों आपका हो गया। उसके बाद है चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य और सबसे कम तरंगदैर्घ्य कौन सी होती है, उसका नाम लिखिए। अलग भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस तरंग का होता है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस तरंग का होता है। तो आप लोग सतर्क रहिएगा पहले से ही। ये भी हो गया। एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। उसके बाद है कि लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये आप लोगों को लिखना है कि लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र होता है जो, वो लिखिए। आप केवल आप लोगों को सूत्र लिखना है, बाकी कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लिख भी देते हैं तो आपको केवल एक ही नंबर मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए तथा अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के मध्य अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। प्रिज्म जो होता है, ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र एवं अल्पतम विचलन एवं प्रिज्म के पदों में आप लोग व्यक्त कीजिए। उसके बाद है कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के मध्य जो सूत्र होता है वो लिखिए आप लोग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, ये लिखिए। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आ गए हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे और ये आप लोगों का अंतिम स्लाइड है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंगाग्र को आप परिभाषित कीजिए। तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए, इसका आप लोगों को डिफिनेशन लिखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसका भी आप लोगों को डिफिनेशन लिखना है। नेक्स्ट है कि देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। देहली आवृत्ति हो गया, देहली तरंगदैर्घ्य हो गया, इससे आप क्या समझते हैं, इन दोनों में से एक आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, और देहली तरंगदैर्घ्य वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कार्य फलन से आप क्या समझते हैं, इसका भी आप लोगों को डिफिनेशन लिखना है। उसके बाद ये आपका आ गया कि देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं, तो आप लोगों को इसको भी लिखना है और एक नंबर अपने हाथ में ले लेना है। उसके बाद है नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप लोगों को लिखना है। उसके बाद है डिफिनेशन ही सबका लिखना है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU को मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। मतलब एक AMU जो होता है वो कितने ME इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ये आप लोगों को लिखना है। सब इजी क्वेश्चन है और आप लोग को एक नंबर देने के लिए तैयार हैं, तो आप लोगों को केवल नंबर लेना है। उसके बाद है ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। जितने भी ऊर्जा बैंड उपस्थित होते हैं ठोस में, उसको आप लोगों को लिखना है। उसके बाद है फोटो डायोड क्या है, और आप लोग लिखने के बाद एक नंबर अपना क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आज संपूर्ण फिजिक्स के जितने भी एक नंबर वाले यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं उन सभी को हम लोगों ने कर लिया है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।